नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना जागृति अपनी फलाही खिदमात को मुल्क भर में फैलाएगी, तमाम कायदीन तैयार हैं। हैदराबाद में मुनक़दा जागृति कायदीन के इजलास से मुत्तहदा ज़िले मेलसी व जागृति के कविता का खिताब। खम्मम दौरे के बाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा निजामाबाद। मुख्तलिफ ज़ेर तामीर तरक्याती कामों व शहर में मौजूद मसाइल के हल के लिए किया शहर का दौरा। आलमूर में जारी तरक्याती कामों का पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिले सदर शकील फाजिल व मजलिसी वफद ने तैयारियों का लिया जायजा। वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ व कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए 13 दिसंबर को बाद नमाज ज़ोहर निज़ाम पैलेस ता नेहरू पार्क एहतजाजी रैली का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। ज़िम्मेदारों का सहाफ़ती नशिस्त से खिताब। जल्द जल्द वोटर फहरिस्त को मुकम्मल किया जाए। इंदलपुर प्राइमरी स्कूल में जारी कैंप का अचानक रियासती इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर महेश भट्ट के हमरा जिले कलेक्टर ने लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के मद्देनजर डिप्टी मेयर इदरीस खान व जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल ने मजलिस कॉर्पोरेटर्स के हमरा उर्स शरीफ के इंतजामात का लिया जायजा। रवा माह 13 और 14 तारीख को मुनक़िद होने वाले सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ कंटेश्वर निजामाबाद के मद्देनजर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम, अली बागबान, मीर इरशाद अली समीर, सरफराज खान, माजिद सिद्दीकी, अफसर बेग ने दरगाह कमेटी के हमरा दरगाह शरीफ का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा हासिल किया और यहाँ पर दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मुकामी अवाम व दरगाह कमेटी जिम्मेदारों ने यहाँ के बुनियादी मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया। इसी तरह दरगाह शरीफ के आसपास सफाई, बरखी व रोशनी की सरबराही, कब्रस्तान के अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसारबंदी के लिए भी नुमाइंदगी की गई, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर मोहतमिद दरगाह कमेटी अबेद अली शाह, मुंतज़मीन दरगाह डॉक्टर सूफी रजी शुत्तारी, मजलिस क़ायद सुमेर अरबान व दीगर मौजूद थे। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के दूसरी मियाद के 4 साला कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर BRS KV टाउन सेक्रेटरी शेख अहमद ने इनसे मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की दूसरी मियार के 4 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल होने के मौके पर आज BRS KV टाउन सेक्रेटरी शेख अहमद व TRS क़ायद सुरजीत सिंह ठाकुर की जानिब से इनसे मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की और इनके मुकम्मल 8 साला दौर हुकूमत में शहर निजामाबाद में होने वाली तरक्की व खूबसूरती पर खुशी व मसरत का इजहार किया और कहा कि साबिक़ के 70 साल पर ये 8 साल सबक़त रखते हैं। इन 8 सालों में शहर की हर गली में मीठा पानी, 24 घंटे बरखी, नालियों का बेहतरीन निज़ाम, सड़कों की सहूलत, घर घर आसरा पेंशन, हर डिवीज़न में पब्लिक गार्डन व दीगर सहूलियत आई है। ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ पर TRS व BRS
टीआरएस की कारकर्दगी से अवाम खुश ना हो और ये सब एमएलए साहब की बेलौस कारकर्दगी का नतीजा है, जिस पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खुशी का इजहार किया। उर्से शरीफ हजरत सैयद अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बावन साहब पहाड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की शिरकत व पेश की चादर मुबारक वो की खुसूसी दुआएं। शाहनिजामाबाद के मशहूर मारूफ दरगाह शरीफ हजरत सैयद अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्से शरीफ का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से अक़ीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए दरगाह शरीफ की जियारत की। इसी तरह शाहनिजामाबाद के हरदिल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली ने अपने रफ़ा के हमराह दरगाह शरीफ शानदार अंदाज में हाजिर पेश की। इस मौके पर इन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर मुबारक पेश करते हुए जिक्र सलाम पेश किया। वो तमाम आलम इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए दुआओं के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर इनके हमराह अमीर सोहेल कुरैशी, मोहम्मद जफर, इमरान, सोहेल, जावेद, सद्दाम, गफ्फार व दीगर मौजूद थे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे हज़रत अमानुल्लाह शाह हुसैनी बाबा का आज उर्स था। माशाल्लाह हमेशा साल को साल जो अहबाब आते हैं, ये 283वां उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 31 डिवीज़न के अवाम भी, इनके तरफ से भी मैं हज़रत को मुबारकबाद देता हूँ। और आज के बहुत साल के बाद आज इतना अरसा इतनी पब्लिक देखने में आ रही है कि हज़रत का आज जो उर्स जो है मैं हज़रत अमानुल्लाह शाह बाबा का। शहर के खिलाड़ियों की तरक्की व ग्राउंड्स की बखा के लिए कांग्रेस हरकियाती क़ायद सैयद खैसर की जानिब से एहतजाजी रन का जदीद कलेक्ट्रेट तक इनेकाद और जिले कलेक्टर से की नुमाइंदगी। आज कांग्रेस हरकियाती क़ायद और साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की जानिब से खोजो कॉलोनी ग्राउंड व जिले कलेक्ट्रेट ग्राउंड के तहफ़्फ़ुज़ व बखा के लिए कंटेश्वर मस्जिद मंदिर से लेकर न्यू कलेक्ट्रेट तक एहतजाजी दौड़ का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसको टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने झंडा दिखाकर आगाज़ किया। इस रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए कामयाब बनाया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के अवाम ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ शहर की तरक्की और शहर में मौजूद खिलाड़ियों की तरक्की है, क्योंकि ज़िले से अभी तक कई खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है और वो तमाम भी इन्हीं ग्राउंड में तरबियत हासिल किए हैं। इनकी बखा के लिए एहतजाजी रन का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा इन्होंने जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने इन्हें तयक़ुन दिया कि नए ग्राउंड की तामीर के बाद ही इस ग्राउंड को मुनहद्दिम किया जाएगा। कलेक्टर ग्राउंड बचाओ, खोजा कॉलोनी ग्राउंड बचाओ बोलकर कंटेश्वर मंदिर मस्जिद के पास से 5 किलोमीटर का जॉगिंग करते हुए एहतजाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हुए। MPJ खासतौर से जमात इस्लामी और ओलंपिक एसोसिएशन और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार बिलखुसूस महेश कुमार गौड़ साहब, मौलाना मोहन रेड्डी, ताहिर बिन अमदाद साहब जॉगिंग करते हुए मैं यहाँ पर कलेक्टर ग्राउंड को यहाँ पर आया हूँ। आने के बाद नायर रेड्डी साहब कलेक्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया कि कलेक्टर साहब आप कलेक्टर ग्राउंड को बनाने के बाद तब्दील करिए, जैसा कि आप कलेक्टर ऑफिस नया बनाए हैं, पुराना को फिर बाद में मुंतकिल किए, उसी तरीके से इसको भी वैसे ही बताओ बल्कि हम लोगों ने कहा। तो कलेक्टर साहब तयख़ुन दिए कि मैं उस कलेक्टर ग्राउंड को मैं को मीडिया में बताया क्या कलेक्टर ग्राउंड तोड़ दे रहे बोल के, हमने नहीं कहा। तो कलेक्टर ग्राउंड वैसे ही रहेगा। तो मैंने बताया कलेक्टर साहब को, साहब वहां पर पेशाब खानों को बंद कर दिया गया, पीने के पानी को बंद कर दिया गया, लाइटों को बंद कर दिया गया। तो कलेक्टर साहब तयख़ुन दिए कि हम फौरन उसको चालू करा देंगे और अच्छा स्टेडियम बना के तुम्हारे को मुंतकिल करेंगे बोल के बताए। इसके साथ साथ खुजा कॉलोनी ग्राउंड एक तारीखी ग्राउंड है, जो 2666 गज जमीन है गवर्नमेंट की, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन है, इलीगल तरीके से खुजों की कम्युनिटी को दे दिया गया। इस असना में मैंने तफसीलात पूरी बताई, जबकि 15 लाख रुपए सैंक्शन किया गया अतराफ से इसको वॉल बनाने के लिए। उसके साथ साथ उस ग्राउंड को खेल कर बचाने के वास्ते कोशिश हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए भी तयख़ुन दिया कि मैं इसके लिए इंक्वायरी करूंगा, वो ग्राउंड आपको हम देंगे। इसके साथ साथ हमको निजामाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भीमगल की जानिब से नौमुंतखबा मजलिस जिले सदर मोहम्मद शकील फाजल, डिप्टी मेयर इदरीस खान को पेश की गई शानदार तहनीत।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न के वफद ने ज़िले निज़ामाबाद दफ्तर पहुँचते हुए नौ मुंतखबा ज़िले मजलिस इंतज़ामी उमूर ओहदेदार व सदर ज़िले इंचार्ज मोहम्मद शकील फाजिल साहब को तहनीत पेश की। इसी तरह डिप्टी मेयर इदरीस खान, माउंट कॉर्पोरेटर्स, कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज व अरशद पाशा को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तहनीत पेश की और ज़िले में मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न सदर हाफिज मोहसिन, मोहम्मद नजीबुद्दीन, सैयद आरिफ, मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद इमरान व दीगर मौजूद थे। जिले कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबिक़ा जिले वक्फ बोर्ड सदर कांग्रेस कायद मोहम्मद माजिद खान की सदारत में 13 दिसंबर बाद नमाज ज़ोहर निज़ाम पैलेस ता नेहरू पार्क तक रैली का इनेकाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मोहम्मद माजिद खान साबिक़ा सदर जिले वक्फ बोर्ड निज़ामाबाद वो बाजियाबी कलेक्ट्रेट मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम 13 दिसंबर बरोज़ मंगल बवक्त 2:30 दिन बमुकाम निज़ाम पैलेस ता नेहरू पार्क एक एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र आज एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की, जिसमें मौलाना अबैद क़ासमी, मोहम्मद ज़हीर व दीगर मौजूद थे। इन्होंने अवाम से इस रैली को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि दिन ब दिन ज़िले व रियासत में वक्फ अराजी में कमी वाक़ हो रही है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इसका सही तसर्रुफ़ हो जाए तो हमारी कौम से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए रिहाइश नसीब होगी। जो कौम हमारी इस खस्ता हालत में ज़िंदगी बसर कर रही है, बुलंदी की तरफ आएगी, तरक्की की तरफ आएगी। इसीलिए हम अपने सरमाए की हिफाजत के लिए ये अनथक कोशिशें माजिद खान साहब की सदारत में और दीगर अहबाब की जिद्दोजहद के तहत कोशिश की जा रही है। मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा से निज़ामाबाद की कि वो कल 13 दिसंबर को बरोज़ मंगल बाद नमाज ज़ोहर निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पहुँच जाए और वहाँ से पैदल नेहरू पार्क तक आ जाए और अपना हक़ अपन हासिल कर ले, तो इंशाअल्लाह बड़ा हम तमाम को नफ़ा हासिल होगा। उमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। गुजारिश की जाती है कि कल बरोज़ मंगल बाद नमाज ज़ोहर निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल से नेहरू पार्क तक चलो। नेहरू पार्क पद यात्रा है, पैदल यात्रा है, तो इसमें पैदल यात्रा करने का ख़ास मकसद ये है कि हमारे वक्फ जायदादों को प्रोटेक्शन करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। बिलखुसूस कलेक्टर ऑफिस में 230 गज़ पे जो पुरानी मस्जिद मुनक़्क़िद वहाँ पर थी, उसको बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको दोबारा हासिल करने के लिए हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं और कलेक्टर साहब की इसका मेमोरेंडम भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और इसका एक आदमी जनाब माजिद खान साहब की सदारत में हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बिलखुसूस अवामुन्नास से इल्तिजा कर रहे हैं कि इस जोड़ में आप लोग भी शरीक हों। कल आलमू म्यूनसिपल इहाते में वाक़ पेरकेट में ज़ेरे तामीर पद्मशाली कम्युनिटी हॉल के अख्तिताम पजीर कामों के लिए 25 लाख रुपए फंड से मुख्तस करने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया ऐलान। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरओ सदर जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत आर्मूर शहर का दौरा करते हुए पेरकेट में ज़ेरे तामीर पद्मशाली कम्युनिटी हॉल इमारत का जायजा लेते हुए तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए संगम के मेम्बरान को हिदायत जारी की। बादुज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने इमारत की तामीर के लिए मज़ीद 25 लाख फंड्स मुख्तस करने का ऐलान करते हुए इन्होंने कम्युनिटी हॉल के इतराफ एक नाव पौधे लगाने के अलावा गार्डन का क़याम अमल में लाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में चेयरमैन पंडित विनीता भवन, वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, कमिश्नर जगदीश गौड व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడే పర్యవేక్షించి నమస్తే నవనాథపురంలో భాగంగా నిధులు కూడా మంజూరు చేసినాం। 25వ తారీఖు డెడ్ లైన్ అప్పటివరకు నిర్మాణం చేస్తాం। తర్వాత జై మార్కండేయులంతా ఉచితంగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాల్సిందిగా చేతులు ఎత్తి విజ్ఞప్తి చేస్తాం। ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మీద నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే 6 పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లు నిర్మాణం చివరి దశలో ఉన్నాయి। ఈ పెళ్లిలకు గాను ఫిబ్రవరిలో పూర్తి స్థాయిలో అటు మునుగాపు కమ్యూనిటీ మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ, ఇటు పద్మశాల మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ, వంజర సంఘంలో అడవి మామిడిపల్లిలోని మెయిన్ రోడ్కు शहर निजामाबाद में जारी तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा।
निजामाबाद तालिबान रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर न्यू कलेक्ट्रेट के करीब जेर तामीर IT हब के तामीरी काम, दुब्बे के शमशान घाट से वाबस्ता कामों के अलावा जेर तामीर म्यूनसिपल भवन और अहमदी बाजार में जेर तामीर मार्केट का जायजा लेते हुए वर्नी रोड के शमशान घाट से वाबस्ता कामों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में पब्लिक हेल्थ DYEE मुरली नगेश, RNB DYEE परवीन, म्यूनसिपल DYEE सागर इनायत, रशीद, कॉन्ट्रैक्टर्स कृष्णा रेड्डी, श्याम बाबू व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर करदा 22 CMRF चेकों की बालकोंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन को किया हवाले। बालकोंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा 22 CMRF चेकों की मंडल पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर इनके साथ MPP लावनिया लिंगागौड मंडल के कायदीन मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अपनी मियारों में अवामी फलाह व बहबूदी के साथ जो कारकर्दगी और स्कीमात को पेश की है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है और आने वाले दिनों में TRS हुकूमत की अवामी पॉलिसियों में मज़ीद इजाफा होगा और मौजूदा सूरत हाल में TRS पार्टी ही तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मज़ीद तेजी के साथ गामजन करते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर तबक़ात के साथ इकसा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत का एखान है कि नज़्म नक्श में शफाफियत, फलाही और तरक्याती स्कीमात के समरात आम आदमी तक पहुँचाना है और TRS हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों पर अमल आवरी करते हुए आसत गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट के तौर पर इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड स्कीम को शुरू करने के बाद खानगी दवाखानों में बेहतरीन इलाज मुआलजा हासिल करते हुए हॉस्पिटल में दरकार अखराजात की वसूली के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करके रकमी इमदाद हासिल करने की ख्वाहिश। बालकुंडा मंडल के 8 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन की तफसीलात कुछ इस तरह से: D प्रताप 1 लाख, जलालपुर E पूजा 44,500, CH चंद्रकला 70,000, B वेनल, N गंगा रेड्डी 57,500, KG अश्विनी 50,000, शेख जमाल 40,000 बालकुंडा, मोहम्मद उमर 23,000, जुन्नू 75,000 किसानगर, सूर्या वंशी विकास 75,000, A अशोक कुमार 30,000 किसानगर, B नवीन 28,500 किसानगर, N राजेश्वर 22,500 किसानगर, P सुशीला 18,000 किसानगर, T लक्ष्मी नरसैया 60,000 चिट्टापुर, N उमा 33,500 चिट्टापुर, M गंगा नरसू 30,000, M श्रीनिवास 26,000 चिट्टापुर, A गंगू 18,000 चिट्टापुर, शेट्टी स्वप्ना 46,500, B जमुना 30,000 श्री रामपुर, L लावनिया 22,500 बसापुर। कुल रकम 9,36,000 रुपये इस्तिफादा कुननगान में फ्राहमी अमल में लाई गई है। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेंबरान T गंगाधर, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुला पल्ली राजेश्वर, मौजे के सदर सागर यादव, कोटगे श्रीकांत चारी, N सायना, A नरसैया, मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत के सरपंच C वनजा, गोवर्धन गौड, P लिम्बादरी, G कल्पना, अनिल, K कल्याणी, गंगैया, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, वार्ड मेंबरान G राजेश, साबिका MPTC मेंबरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, क़ायद A मधु, मोहम्मद जावेद, सुलेमान व मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने शिरकत की। रुकन कौंसिल के कविता से ज़ायदा 7 घंटों तक CBI ओहदेदारों ने की पूछताछ। दहली शराब केस में CBI के ओहदेदारों ने रुकन कौंसिल के कविता से ज़ायद 7 घंटों तक पूछताछ की। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 तक CBI हकाम ने कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ की। ख़वातीन ओहदेदारों ने मुश्तमिल CBI की 6 रुकनी टीम ने 160 CRPs के तहत कविता का बयान रिकॉर्ड किया। बताया जाता है कि इस सारे अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। कविता ने सुबह से ही एडवोकेट की मौजूदगी में ओहदेदारों के सवालात का जवाब दिया। CBI हकाम ने वकील को लंच के बाद बाहर भेज दिया और कविता से अलग से पूछताछ की। ED ने अमित अरोड़ा की रिमांड पर रिपोर्ट में कविता के नाम का जिक्र करने के बाद CBI ने कविता को नोटिस दिया था। बताया जाता है कि CBI हकाम ने मुलजिम बोइनापल्ली, अभिषेक राव, अरुण रामचंद्र और इंडो स्प्रिट के MD महेंद्र के बयान की बुनियाद पर कविता से पूछताछ की।
सीएम आरएफ स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे में तब्दील होने का टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन ने किया इजहार। आरटीसी चेयरमैन व रूरल उपन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने निजामाबाद रूरल हल्के में नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होने वालों के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा 21 सीएमआरएफ चेकों की एमएलए दफ्तर में मुस्तहिकीन को हवाले करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़ियादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के लिए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है ताकि इनके इलाज मुआलजे में आसानी हो। इसी तरह से सीएम केसीआर की जानिब से शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत हर एक देहात में 26 से 37 मुस्तहिकीन को रास्त तौर पर फायदा पहुंचाया गया है और हमारी रियासत तेलंगाना में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाली 240 फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। और इसके अलावा एमपीडीआर विन मरकज में मौजूद बीजेपी हुकूमत की जानिब से पीएम रिलीफ फंड से जिले के किसी भी मुस्तहिक को फैजियाब नहीं किए हैं, बल्कि एमपीडीआर विन सोशल मीडिया के जरिए अवाम को वरगलाने का काम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपने इलाज के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ सीएम रिलीफ फंड स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में इन्हें सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकमी इमदाद मंजूर करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर, आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी जेडपीटीसी श्रीमती दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, डिचपल्ली मंडल टीआरएस पार्टी मंडल सदर सी श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ा सदर सी कोंडा कृष्णा, निजामाबाद रूरल मंडल सदर मधुकर राव, एमपीटीसी फोरम सदर साइलो, यूथ सदर आमिर, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच, नायब सरपंच, एमपीटीसी मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, सीनियर कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। చాలా మంది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆ బిల్స్ మాకు సబ్మిట్ చేయడం వల్ల సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ దాదాపుగా ఒక 20-25 లక్షల రూపాయలు అవి వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క చొరవ వల్ల వారు వీళ్ళందరికీ కూడా 25 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ చాలా మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి లబ్ధిదారులందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎవరే కానీ వారు స్వయంగా హాస్పిటల్లో ఖర్చు చేసుకుని ఆ రిసిప్ట్ మాకు ఇస్తే తప్పకుండా ఎంతో కొంత మేరకు इंदलवी प्राइमरी स्कूल में वाक़े बूथ पर जारी वोटर रजिस्ट्रेशन का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने रियासती इलेक्शन रूरल ऑब्जर्वर बी महेश भट्ट के हमरा इंदलवई प्राइमरी स्कूल में वाक़े बूथ पर जारी वोटर रजिस्ट्रेशन का जायजा लेते हुए पोलिंग बूथ ओहदेदारान से वोटर के इंदराज के बारे में मालूमात हासिल की और फौत होने वाले वोटर का नाम लिस्ट से निकाल कर 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक को वोटर के तौर पर दर्ज करने के लिए BLO को हिदायत जारी। इंदलवी प्राइमरी स्कूल में मौजूद पोलिंग बूथ ओहदेदारान की जानिब से वोटर के इंदराज के अलावा वोटर ID कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ RDO रवि, तहसीलदार रोजा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहम्मद वही, सेक्रेटरी भरत, BLO पुचैया, ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए ओहदेदार पहल करें। रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर ने शिकायतों की समाअत। जिले कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़िदा प्रजावानी के दौरान रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर ने अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायत को हासिल करते हुए कहा कि प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों का बारीक बिनी से जायजा लेकर फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए तातुल का शिकार दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 59 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं, इन्होंने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर राव, DRDO चंदर, ZP CEO गोविंद को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर नारायण रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करने की हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे।
युवराज सिंह के जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र यूवी फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में जनेपली देहात में खून का अतिया कैंप व तलबा को नोटबुक बैग्स की फराहमी अमल में लाते हुए प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू ने की शिरकत। नवीपेट मंडल जनेपली देहात में वाक़ फंक्शन हॉल में यूवी फाउंडेशन चेयरमैन सुजन के ज़ेरे निगरानी युवराज सिंह की यौम पैदाइश तकरीब के पेश नज़र तलबा व यूवी फाउंडेशन मेम्बरान ने ओहदेदारान की मौजूदगी में केक कट करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने खिताब करते हुए कहा कि सिन्नापल्ली सरपंच सुधाकर राव के फर्जंद सुजन राव जो कि युवराज सिंह के पुरसितार होने के बायस यूवी फाउंडेशन का क़याम अमल में लाकर मुख्तलिफ फलाही खिदमात के अलावा कैंसर में मुब्तला अफराद की माली मदद करने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल युवराज सिंह की यौम पैदाइश के पेश नज़र खून का अतिया कैंप के अलावा स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा में नोटबुक्स, पेन, एग्जाम पैड, बैग की फराहमी अमल में लाई जाती है। इसी तरह से आंगनबाड़ी के तलबा को चेयर और 10 माजूरीन को राशन मुफ्त देते हुए कैंसर से मुतासर अफराद को 1,80,000 रुपये का चेक हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच सुधाकर राव, एसआई राजा रेड्डी, MPDO साजिद, MEO रेड क्रॉस मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। जिले टीआर सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मूर शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुनक़िदा तक़ारिब में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले टीआर सदर जीवन रेड्डी ने आर्मूर शहर का दौरा करते हुए फतेहपुर देहात में टीआरएस कायद मोहन रेड्डी के मकान में शादी के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से शहर आर्मूर में मुनक़िदा शादी तक़ारिब में शिरकत करते हुए नए जोड़ों को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में इनके साथ टीआरएस कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे मौजूद। मरकजी हुकूमत की जानिब से रवां साल अखिलती तलबा के स्कॉलरशिप्स को मनसूख करने के ऐलान पर बोधन अखिलती सदर की जानिब से RDO दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बोधन के कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल सिटी सदर शेख कलीम की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अखिलती स्कॉलरशिप्स को मनसूख करने के खिलाफ शहर बोधन RDO के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। 3 माह कबल गुमशुदा होने वाले श्रीकांत नामी नौजवान की नाश बोधन शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में दस्तयाब होने के बायस मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन ने बांसवाड़ा के कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। 3 माह कबल गुमशुदा होने वाले श्रीकांत नामी नौजवान की नाश बोधन शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला के तहत पुलिस मुलाज़मीन शहर के मुस्तक़र पर वाक़ पसापुर तालाब के पास पहुँच कर कांटेदार झाड़ियों में मौजूद नाश का जायजा लेते हुए मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन को इत्तला फराहम की, लेकिन मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन ने पुलिस की लापरवाही की वजह से ही इनके फर्जंद का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बांसवाड़ा के कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने की वजह से ट्रैफिक में तकरीबन 4 घंटे तक रुकावट पेश आई। तब बोधन शहर के रूरल CI SI फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँच कर हालात को काबू में रखने के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करने का इजहार किया। इस मौके पर श्रीकांत के वालिदैन ने कहा कि बोधन मंडल के भूलक्ष्मी कैंप देहात से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के इश्क में मुब्तला होने पर इस लड़की के वालिदैन की जानिब से लड़के को हरासा करने के ताल्लुक़ से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के अलावा जिले कमिश्नर से रब्त पैदा किया, लेकिन आज इनके बेटे की नाश दस्तयाब होने पर गम से निढाल होने वाले वालिदैन ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। కాబట్టి గతంలో మిస్సింగ్ కేసుకున్న పోలీసులు రికార్డ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ దొరికింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే ఇస్తున్నారో తల్లిదండ్రులు ఆ పిటిషన్ మీద ఆ నిందితుల మీద FIR ఆల్టరేషన్ అవుతుంది. ఆల్టరేషన్ అయినప్పుడు తహసీల్దార్ గారు పోస్ట్మార్టం చేస్తున్నాం. చేయించి CP గారు కూడా సార్ దీని కేసు వేరే పోలీస్ కప్పచెప్పాలని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళ సమాచారం ఇచ్చారు. అనంతరం కేసుకు ఖచ్చితంగా ప్రాపర్ పద్ధతిలో ఎంక్వైరీ చేస్తాం. సెక్షన్ ఆల్టరేషన్ చేసి సైంటిఫిక్గా గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ దాన్ని పోస్ట్మార్టం చేస్తారు. చేసి ఎవిడెన్సెస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఏదైనా అన్వాంటెడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్టయితే అన్టూవర్డ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్టయితే నిజంగా బాబు పట్ల ఎవరైనా అతని యొక్క భవిష్యత్తుకు ద్రోహం చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క నిందితులను ఆ ప్రకారం ఖచ్చితంగా శిక్ష ఉంటుంది. దాని మీద పోలీసులు ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి నిందితుల మీద ఛార్జ్షీట్ అనేది ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के जागृति कायदीन मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने का तेलंगाना जागृति के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मिलसी के कविता का खिताब।
मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने तेलंगाना जागृति तंजीम के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त अलहदा रियासत का क़याम अमल में लाने के लिए शुरू की गई तहरीक को अब मुल्क के लिए नए अंदाज में तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। MLC के कविता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करने पर एजेंसी के दावे किए जा रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल कन्याकुमारी से कश्मीर तक किए जाने से रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अव्वाम वाकिफ़ियत रखते हैं। इन्होंने कहा कि जागृति के क़ायदीन मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फ़लाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से मुक़ामी अव्वाम को वाकिफ़ करवाने का इजहार किया। दिशा निर्देशंतोनी ఒక గమ్యం నిర్ణయించుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం రాజకీయ పరంగా జరిగేటటువంటి ఉద్యమంతో పాటు ఇతరత్ర అన్ని రకాల సాహిత్య సాంస్కృతిక వర్గాలలో రంగాలలో జరగాల్సినటువంటి అంశాలను జరుగుతున్నటువంటి వివక్షను వివరించి చెప్పడానికి డెడికేటెడ్ గా పనిచేయడానికి ఒక సంస్థ కావాలని చెప్పి ఆనాడు తెలంగాణ జాగృతిని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఆనాడు మనకున్నది ఒకటి సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండా తెలంగాణ రాష్ట్ర। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना जागृति अपनी फलाही खिदमात को मुल्क भर में फैलाएगी, तमाम कायदीन तैयार हैं। हैदराबाद में मुनक़दा जागृति कायदीन के इजलास से मुत्तहदा ज़िले MLC व जागृति के कविता का खिताब। खम्मम दौरे के बाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का दौरा निज़ामाबाद मुख्तलिफ ज़ेरे तामीर तरक्याती कामों व शहर में मौजूद मसाइल के हल के लिए किया शहर का दौरा। आलमूर में जारी तरक्याती कामों का PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिले सदर शकील फाजिल व मजलिसी वफद ने तैयारियों का लिया जायजा। वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ व कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए 13 दिसंबर को बाद नमाज ज़ोहर निज़ाम पैलेस ता नेहरू पार्क एहतजाजी रैली का इनेकाद, अव्वाम से शिरकत की अपील। ज़िम्मेदारों का सहाफ़ती नशिस्त से खिताब। जल्द जल्द वोटर फहरिस्त को मुकम्मल किया जाए। इंदलपुर प्राइमरी स्कूल में जारी कैंप का अचानक रियासती इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर महेश भट्ट के हमरा जिले कलेक्टर ने लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।